A is character. The data type of variable M is double. Now next time I will ask you people one question. What is the difference between the data type float and the data type double? ये difference जो है ये आप लोगों ने मुझे बताना है next time. And both सर are बाइट्स used. का डिफरेंस होता है। जो भी difference है वो next time मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? Both data types are used to can store floating numbers, but what is the difference? This you have to tell me next time. And in the same code, 4 print statements are used, so you have to determine the output. Take care of these conversion specifiers. These are called conversion specifiers. Conversion specifiers. Clear? And take care of the variables written at the end. And by taking care of all these things, determine the output of this code. So if there is any problem, you can ask. हाँ जी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? सर परसेंटेज डी और परसेंटेज आई में फर्क बता दें। Literally, there is no difference between percentage d and I. Both are used to store integers. Clear? कुछ लोग परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग परसेंटेज आई इस्तेमाल करते हैं. ज़्यादातर लोग most of the time percentage d is used to store integers. सर कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? Character is used to store only one character. A, B, C. A is one character. B is one character. A is one character. B is one character. But A, B is combination of characters. Combination of characters is called word. ठीक है, तो ये एक word है, जबकि this is a single character. A single character. So a single character could be an alphabet. एक minute. It could be an alphabet. Alphabet. It could be a digit. It could be any special symbol like at the rate of dollar sign, hash, ampersand sign, which you will use a lot in scanf statement. ठीक है, scanf statement में ampersand sign जो है वो बहुत यूज होता है comma के बाद to store the input entered by the user in the variable. You will be using ampersand sign. So these all are called characters. These are special characters. Special. And these characters are non-special characters, and they could be alphabets and digits. Digits में 1, 2, 3, 4 up to 9. ये सारे जो है ना ये digits कहलाती हैं. Okay, so if you have any question, you can ask. एक्सक्यूज मी सर, ये लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट में द वैल्यू ऑफ n इज परसेंटेज l f नहीं आना चाहिए था, टू गेट डबल इस्तेमाल किया हमने. ठीक है, परसेंटेज f की जगह पे आप परसेंटेज l नहीं, ये परसेंटेज f ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज l खाली लिखना ठीक नहीं है. l मीन्स लॉन्ग. यहाँ पे परसेंटेज f नहीं ही सर, आएगा. परसेंटेज l f एल एफ लिख सकते हैं. हाँ, एल एफ लिख सकते हैं. सिर्फ परसेंटेज एल जो है वो लिखना गलत है. ठीक है, सो दिस विल आल्सो वर्क फाइन फॉर परसेंटेज एफ एज वेल, unless and until your input is not too large.
क्लियर? सर एनी अदर क्वेश्चन? सर कैरेक्टर और स्ट्रिंग क्या एक ही चीज होती है? जी सर, नहीं सर, ऑनलाइन क्लास है। हाँ ठीक है। सर क्या कैरेक्टर और स्ट्रिंग एक ही चीज होती है? नहीं भाई, कैरेक्टर और स्ट्रिंग एक चीज़ नहीं होती। कैरेक्टर मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। कैरेक्टर जो है ना वो या एक अल्फ़ाबेट या एक डिजिट या एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो हो सकता है। जबकि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ SAP सैप। इसमें देखो 1 2 3 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CAT कैट, कैट 1 2 and 3, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं आप खुद बताओ, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स है इसके अंदर। सो स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया ऊपर। वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं या डिजिट्स हो सकते हैं या ये स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स। एनी अदर क्वेश्चन? सर परसेंटेज जी और परसेंटेज LF एक ही है? अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे ये पूछ रहे हैं कि परसेंटेज DIGLF ये एक लैब इसके बारे में कंडक्ट करवाऊंगा। नॉट नाउ, फॉर द टाइम बीइंग जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन स्पेसिफायर्स आपने जहन में रखना है वो है %D, %F एंड %C। बस जस्ट कीप दीज 3 कन्वर्जन स्पेसिफायर्स इन माइंड फॉर द टाइम बीइंग। जब हम मिड टर्म के बाद ऑन कैंपस आएंगे इंशाल्लाह, तो आई विल कंडक्ट अ लैब, डेडिकेटेड लैब ऑन कन्वर्जन स्पेसिफायर्स। उसमें आप तमाम कन्वर्जन स्पेसिफायर्स जो है वो पढ़ेंगे। %LF, %LD, और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं। लॉन्ग फ्लोट है, लॉन्ग डबल है, लॉन्ग लॉन्ग डबल है, लॉन्ग लॉन्ग फ्लोट है। बहुत सारे डाटा टाइप्स है। बस यू हैव टू कीप दीज कन्वर्जन स्पेसिफायर्स इन माइंड एंड दीज डाटा टाइप्स इन माइंड: इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। ज़्यादातर वैसे ये 3 डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर एट द बिगिनर लेवल पे। ये 3 डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं: इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। ठीक है, सो डोंट वरी टू मच अबाउट द डाटा टाइप्स एंड कन्वर्जन स्पेसिफायर्स फॉर द टाइम बीइंग। अभी इनको आपस में कंफ्यूज ना करें, वरना आप लोग आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Okay. Okay, now let's move towards the next question, question number 2. In question number 2, you are given an algorithm. Algorithm is given in English language. English language में algorithm जो है वो given है, and you have to convert each English-like statement into C code. So, for example, define an integer diameter and store some value in it. So, what you will do? You will write diameter. You will write integer diameter is equal to and store some value in it. कोई भी वैल्यू स्टोर कर ले, से फॉर एग्जांपल 7 स्टोर कर ले और उसके बाद सेमी कॉलन का साइन लगा ले। सो ऑनलाइन क्लास हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, हर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को सी कोड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए ये फर्स्ट लाइन कन्वर्ट करके दिखा दी। Similarly, define a floating number pi and store 3.114 in it. Calculate and store the radius. Calculate and store the radius in integer variable. ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये आपने फॉर्मूला लगा के रेडियस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायमीटर गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द रेडियस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ। Similarly, calculate the area of the circle and store it in floating variable. एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, A is equal to pi r square। ठीक है, देन कैलकुलेट एंड स्टोर द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी सबको पता है, C is equal to 2 pi r एंड स्टोर इट इन फ्लोटिंग वेरिएबल। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपने हर लाइन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को सी कोड में कन्वर्ट करना है।
and then at the end you have to print the values of diameter, radius, area and circumference using single print statement. एक print statement से आपने ये सारा काम करना है, not multiple print statement. तो ये तकरीबन ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पाइथन में दिया है with some additional things. So in question number 2, if there is any problem you can ask. आप लोगों को any problem? नो सर। कोई बोलेगा फिर मैं आगे चलूंगा. Okay. Let's move to question number 3. In question number 3, अच्छा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. Okay. In question number 3, you have to complete this code. In question number 3, you have to complete this code so that you get the output as shown over here. This is the output which we want at the console window or output window or terminal window, whatever you want to say, you can give any name you want. And what you have to do in this program, you have to calculate the roots of this quadratic equation, and the formula for calculating the roots are given. So to calculate the first root, this is the formula, minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a. To calculate the second root, this is the formula, x2 is equal to minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So you have to implement these two formulas, and you have to complete this code as well. Clear? So you have to take 3 inputs from the user. You have to take 3 inputs. One is a, the second input is b, and the third input is c. All of these 3 variables are to be taken from the user. Okay? So what should be written over here? कोई बता सकता है? Enter coefficient a. So what to do? What to write? कोई बता सकता है? परसेंटेज 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 एफ उसके बाद स्ट्रिंग सर परसेंटेज एफ के बाद कॉमा और एंड ए. Okay. So you have to keep one thing in mind that I want to take a from user and a is defined by this data type float. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए परसेंटेज एफ. फ्लोटिंग नंबर के लिए परसेंटेज एफ है, ठीक है. एंड आई वांट टू स्टोर दिस वेरिएबल a और दिस वैल्यू a इन वेरिएबल a. सो परसेंटेज एफ के साथ, परसेंटेज एफ कॉमा के साथ मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा. ये ठीक लिखा है? हाँ जी, ये ठीक लिखा है मैंने. नो सर, एंड ए कॉपी करें. सर एंड भी हाँ बिल्कुल सही कहा. ठीक है, शुक्र है आप लोग जाग रहे हैं. तो यहाँ पे सिर्फ ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एम्परसैंड साइन लगाएंगे और ए लिखेंगे. एम्परसैंड साइन जो है वो इस तरह का होता है, एम्परसैंड साइन. ठीक है. So keep this thing in mind. Whenever you want to take input from the user, use ampersand sign to store that input in the variable into which you want to store the input. और ये आप लोग मुझसे लिखवा लें कि ये गलती बहुत सारे लोग करेंगे इवैल्यूएशंस में. दे विल मिस दिस एम्परसैंड साइन. बहुत सारे स्टूडेंट्स हर दफ़ा, इवन एक्सपीरियंस जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी एम्परसैंड साइन जो है वो मिस कर देते हैं स्कैनफ यूज़ करते हुए. So don't forget to use ampersand sign to store the input into this variable. Similarly, you have to complete this line, and x1, यहाँ पे आपने x1 का फार्मूला जो है वो डालना है. x1 का फार्मूला जो है वो ये गिवन है, यहाँ पे गिवन है. इसी तरह x2, you have to complete this line. Line number 15 will be completed by looking at this formula. Clear? And remember one more thing.
in Python you used double static to calculate power. This cannot be used in C. In C language, this is not allowed. In fact, there is no any symbol by the help of which we could take the power of any base. So what to do? You can use one built-in function in C, which is present in math.h. math.h के अंदर आपने पढ़ा हुआ math.h? math.h में हाँ math.h के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है थ्योरी में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं. ओके सो math.h जो है ये एक हेडर फाइल है. इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड और ऑलरेडी डिफाइंड है और उस फंक्शन का नाम है POW. सो POW अगर मैं लिखूं POW 2,3 it means you are asking the computer to calculate 2 raised to the power 3 which is 8. So use POW function to implement this and this formula. Clear? So say for example अगर मैंने 5 raised to the power 7 जो है वो कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर? Power 5,7. क्या लिखना पड़ेगा? Sir, POW और 5,7. हाँ जी POW 5,7. This will calculate 5 raised to the power 7. ठीक है, ये आप लोग करके देखें इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा आंसर. ठीक है. So this was question number 3. You have to use POW function as defined over here. And this और ये फंक्शन तब चलेगा जब आप math.h #include math.h लिखेंगे. ये नहीं लिखेंगे तो POW फंक्शन जो है वो नहीं चलेगा. ये आपने ध्यान में रखना है. अच्छा वैसे स्क्वायर ये पावर फाइंड करने का एक और भी तरीका है लेकिन दैट आई विल यूज और दैट यू विल यूज आफ्टर स्टडिंग लूप्स को स्टडी करने के बाद हम उस तरीके को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस क्वेश्चन में आप POW जो है वो यूज करें. सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. नो क्वेश्चन? ओके सर. No, sir. सर ये जो POW है सर ये कौन सा फंक्शन है सर? प्री डिफाइंड है या अनडिफाइंड? हाँ प्री डिफाइंड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है. ये किसी ने डिफाइन करके math.h के अंदर संभाल के रखा हुआ और उसको ताला लगा के आपको दे दिया. ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है. जिस तरह scanf और printf ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन scanf printf जो है ये stdio.h की फाइल में मौजूद है. ठीक है, आप जब भी आप फारिग हों आप stdio.h की फाइल खोल के देखें तो आपको printf scanf के सारे वो फंक्शंस जो हैं वो आपको नज़र आएंगे उस फाइल के अंदर. ठीक है, क्लियर है? सो दिस शुड बी द आउटपुट. एग्जैक्टली ऐसे आउटपुट जो है वो आउटपुट शुड बी लाइक दिस. एग्जैक्ट एंटर कोफिशिएंट A B C and the roots are this. ठीक है. Okay, in question number 4, very easy question. You have to take three integers from the user, say for example 2, 3 and 5, and you have to display them separately. So this is the first integer ये देखें आपने 2 लिया हुआ है, so वो यहाँ पे आपने डिस्प्ले कर देना है. This is the second integer, you have to take this from the user and display it over here, and this is the third integer, you have to take this from the user and display it over here. And after displaying side by side horizontally, you will be calculating the product of all of these integers. So 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5 is equal to 30. So multiply all of them. This should be the answer, and this should be the output which you should get or try to get in this question. ठीक है, इसमें कोई मसला है किसी को? No, sir. Okay, ठीक है. Now let's come to the last question of today's experiment.
and in this question you have to calculate, you have to take temperature as input from the user in centigrade. ठीक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस में आपने टेम्परेचर लेना है यूज़र से, एंड देन यू हैव टू डिस्प्ले दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. You have to display that temperature in Fahrenheit. So the formula to calculate the temperature in Fahrenheit is given over here. You have to rearrange this equation first. इस equation को rearrange करने के बाद आप वो जो भी formula आएगा उसको implement करना है C code में, and then you will get this answer at the output. So this is what you have to do in this question. And one more thing, you have to display this steric and this capital F as well. Steric means degree and F means Fahrenheit. So 89.5999998 degree Fahrenheit. This is the meaning of this line. And this is the symbol of multiplication. This is the symbol of multiplication. Clear है? So if इस क्वेश्चन में किसी को मसला हो आप पूछ सकते हैं. If there is any problem you can ask. This is it for today's lab. इस लैब में आपने इतना ही काम करना. सर ये जो पाइथन में हम करते थे इज इक्वल टू एंड वाली स्टेटमेंट जिससे वो आगे प्रिंट हो जाता था, सी लैंग्वेज में भी इसी तरह की कोई स्टेटमेंट है या नहीं? नहीं है. हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने के लिए एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह आपने जहन में रखना है. In C language, to print anything horizontally or to stay on the same line, there is no need to write print and. Okay, whatever and के साथ कुछ भी लिखते थे, जो भी लिखते थे, ठीक है. there is no need to write and. क्या लिखते थे मैं भूल गया. एंड के साथ इज इक्वल टू इन्वर्टेड हाँ इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, ये मैं खुद भी भूल गया. चलो ठीक है. तो ये करने की जरूरत नहीं है सी लैंग्वेज में. सर सी लैंग्वेज में तो वो ऑटोमेटिकली हम जितनी मर्जी प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स लिख लें वो सभी एक ही लाइन में प्रिंट होता है. हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ. उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको एंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. सर स्क्वायर रूट इस्तेमाल करेंगे. POW फंक्शन यूज करेंगे स्क्वायर रूट लेने के लिए. स्क्वायर रूट लेने के लिए आप 3 स्क्वायर रूट. ओके, आप लोगों से सवाल है, मैंने √2 फाइंड करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? POW जिसका फाइंड के बाद वो ब्रैकेट 2.5. हाँ बिल्कुल सही कहा. 2,0.5 बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये √2 जो है वो उसकी पावर क्या है? 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5. ठीक है. आपकी हुआ ओके. ठीक है, क्लियर है. यस सर. यस सर. ओके चलें ठीक है. तो अब आप लोगों ने ये वाला काम करना है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले आपने ये काम कंप्लीट करना है. और हो सकता है मे बी यू विल बी सबमिटिंग योर वर्क टू द TAs. ठीक है, एंड वी विल बी चेकिंग यू रैंडमली. सो आपने हर वीक का काम उसी वीक में ख़त्म करने की कोशिश करनी है. ठीक है. And one more announcement, inshallah from next lab we will try to
we will try to do some practical work as well. हम थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर या एम्बेडेड सिस्टम को टच करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. So I will provide you the necessary softwares which you will install, and from next week we will start working on microcontrollers. और माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है वो नेक्स्ट वीक में आपको डिटेल में बताऊंगा. सो नेक्स्ट लैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैब. कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची जो है नेक्स्ट लैब को मिस ना करें, ऑनलाइन या ऑन कैंपस जो भी है. ठीक. वैसे कुछ लोग ऑन कैंपस भी आए हुए हैं मुझसे पढ़ने के लिए, वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं. तो अगर आप ऑन कैंपस आना चाहते हैं आप ऑन कैंपस भी आ सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. एंड Sir, ये क्लास दें सेकंड एक्सपेरिमेंट. जी क्या सर क्लासरूम पे ये एक्सपेरिमेंट के जो क्वेश्चन है शेयर कर दें. कर दिया मैंने शेयर कर दिया. आप मेरे ख्याल में लेट ज्वाइन किए हैं. गूगल क्लासरूम में जाएं, वहाँ पे जो मैंने लिंक शेयर सर किया अभी उसके देखा है ना. हाँ ये अभी है. ये देखो, ये लैब मैनुअल है. एक्सपेरिमेंट 1 मौजूद है, एक्सपेरिमेंट 2 मौजूद है, और अगला एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी मौजूद है. आप जाके सही तरीके से चेक करें, उधर ही मौजूद है एक्सपेरिमेंट्स. चलो ठीक है. ओके. अल्लाह हाफिज़. आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.